देख रहा था, बीच में ये पानी गिर गया जिसकी वजह से थोड़ा सा कमज़ोर सा हो गया, लेकिन कमज़ोर नहीं है। अगर आप सब ताकतवर हैं और जिद करके खेल रहे हैं तो फिर कमज़ोर हो ही नहीं सकता। मैच कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। मुख्य अतिथि हमारे अभी जो वर्तमान में नहीं है, आदरणीय श्री कन्हैया सिंह जी चौहान, पूर्व जनपद अध्यक्ष, आज नहीं है। अभी तक थे हमारे दादा भाई श्री दान बहादुर सिंह चौहान, वो किसी कारणवश नहीं है। उस वजह से उनके उत्तराधिकारी पर उनके पुत्र हर्ष सिंह चौहान, अंशु भैया आप सबके बीच में है। आप सबका सहयोग करने के लिए, आप सबका मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब किसी भी तरीके से एकत्रित तो हो ही जाते हैं और हो ही जाएंगे आगे भी। आप बस अच्छा खेलते रहेंगे, हम सब आपके साथ में ही हैं। मैं बिल्कुल आपके ही घर का बालक हूँ, बच्चा हूँ, बड़ा भाई हूँ, जैसा भी आप समझें। जब भी चाहेंगे आप खेल के लिए, जब भी चाहें, जैसा चाहें, आधी रात को 24 घंटे आप घंटी बजाइए। आप सुदीप दुबे जी को आप फ़ोन करिए, उनको बताइए कि हमें इस तरीके से खेलना है और यहाँ खेलना है, इस तरीके का आयोजन करना है खेल के लिए। आप सुदीप से बताइए, सुदीप हमको बताएंगे और हम सब एकत्रित होकर आप सब के लिए तन मन धन से हाजिर हो जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए खेल भावना होना अनिवार्य है। वो खिलाड़ियों के लिए खेल भावना होने का मतलब ये होता है कि सत्यता को आप लेके चल रहे हैं और वो ताकत आपके पास रहेगी जो आपके पास एक गलत वाली जो लाइन होती है, गलत तरीके से जीतना हारना या कुछ भी करके, वो उसकी जितनी ताकत होती है वो क्षणिक होती है। लेकिन आप खिलाड़ी भावना से और सत्यता से खेल रहे हैं तो निश्चित रूप से आजीवन आप ताकतवर रहेंगे। कहीं भी जाएंगे, आप अपने गाँव से ऊपर जाएंगे, जिले में जाएंगे, जिले से बाहर प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश से हट के जब देश में जाएंगे तब भी आप वहाँ से जीत के आएंगे। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जो आज आपके लिए मुख्य अतिथि थे, किन्हीं कारण बस नहीं पहुँच पाए, हमारे दाऊ साहब श्री कन्हैया सिंह चौहान जी, वो राष्ट्रीय लेवल के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिल चुका है, इसलिए उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था। खिलाड़ी के लिए उसका चीफ गेस्ट कौन होना चाहिए? खिलाड़ियों के लिए कोई खिलाड़ी ही हो तो अच्छा है, या तो फिर सामान्य व्यक्ति कोई हो, जैसे हमारे दादा भाई श्री दान बहादुर जी, वो एक तरह से सामान्य व्यक्ति हैं। वैसे तो वो हमारे सीधी जिले के सबसे धनवान प्राणी हैं। उनको सारे विधायक, सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी ज़रूरत पड़े तो धन दौलत ले लो, जाओ अपना काम करो, ये शक्तियाँ हमारे पास हैं। और जैसे मुझे मिलने के लिए अब दोनों लोग मेरे घर पर गए, जब मैं 1 महीना चलाया था एथलेटिक्स गेम अपने गांव में, उसके बाद ये लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे घर में पहुंचे, दोनों लोग, दोनों हस्तियां, आदरणीय कन्हैया दाऊ और दान बहादुर जी। और इन्होंने कहा कि अगर आपका इतना मन लगता है खेल के प्रति तो हम आपके साथ हैं, आप इसका स्वरूप बड़ा करिए। और बस उस सिलसिले में हम धीरे धीरे ढूंढना शुरू कर दिए कि कहाँ कहाँ खेलते हैं बच्चे, अपने पूरे ज़िले में कहाँ कहाँ खेल हो रहा है, कहाँ कहाँ बच्चे खेलते हैं, कहाँ कहाँ बच्चे खेलना चाह रहे हैं, कैसे उनकी क्या उनकी कली हो, अच्छे खिलाड़ी बने। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, पता ही होगा, सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं ये जानकारी आपको बढ़ावा देने के लिए दे रहा हूँ कि अगर मैं सीधी में से उठ के बाहर गया हूँ, पूरे देश भर में अगर मैं संगीत के नाम पर एक गायक के रूप में अपना नाम रोशन कर रहा हूँ तो वो सब आपकी देन है, मेरे अकेले की कोई औकात नहीं है। जब मैं बच्चा था तो हमारे पूरे सीधी ज़िले में हमारे चौहान खंड के सभी चौहानों ने हमको उठाया, ऊपर उठाया, धन दौलत अपने खर्च करके। और आज मुझे जब मुझे समझ में आता है कि नाम रोशन कैसे किया जाता है, वो चीज़ मैं आप सबके बीच में रखना चाह रहा हूँ कि नाम रोशन तब होता है जब आप सिर्फ अपने काम पर जिद करके लगे रहोगे। अगर आप ये ढूंढोगे कि जितने लोग बैठे हैं दर्शक और मैं बस एक छक्का मार दूं और मेरे नाम की तालियां बज जाए, मेरा नाम रोशन हो जाएगा, ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे छोटी उपलब्धि है, ये बड़ी उपलब्धि नहीं होती। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ तो आपके अपने ही लोग बैठे हैं, ये तो कहेंगे आपके लिए तालियां तो बजाएंगे ना। ये बड़ी बात कहाँ से होगी आपके लिए? आप सोचो।
कि अगर आप उस अजनबी स्थान पे बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली, वहाँ आप खेल रहे हैं और वहाँ सारे अजनबी दर्शक आपके लिए तालियां बजा दें, आपका नाम लेके चिल्ला दें, वो होता है उपलब्धि। उसको उपलब्धि कहते हैं। ये उपलब्धि लेने के लिए हम सब आपके साथ में हैं, क्योंकि ऐसी उपलब्धि आप सबके प्रेम से, दया दुआ आशीर्वाद से, मेरे माध्यम से आप सब ने बटोरा है। संगीत के माध्यम से आप सबको मिलता है। भले आप वहाँ बैठ के नहीं देख रहे हैं, पर मुझे मिलता है तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, सीधी के लिए मेरा नाम लेके वहाँ पे तालियां बजी है और सब ने काफ़ी नाम लिया, तो वो सब आपका है। मेरा अकेले का कुछ उसमें नहीं है। अकेले का कुछ अगर उसमें मेरा होता तो मैं घर में होता। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जब भी सोचिए तो ये सोचिए कि ये हमारी संपत्ति, हमारे पास जो कुछ भी है हमारी कुछ भी नहीं, ये संपत्ति सबकी है, सार्वजनिक है। मैं अगर कलाकार हूँ तो सबके लिए हूँ। अकेले के लिए होता तो आप सब मुझे नहीं जान पाते। सार्वजनिक होता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये सूर्य सबके लिए होता है, सबको बराबर धूप देता है, सबको बराबर रोशनी देता है। ये धरती सबको बराबर लेके चलती है। चाहे इस पे आप पैखाना बनाओ, चाहे इस पे आप मैखाना बनाओ, चाहे इस पे आप मंदिर बनाओ, ये धरती सब बर्दाश्त करती है। आपके लिए तो करती है, हम सब के लिए तो करती है। ये सबके लिए होते हैं। ऐसे हवा, पानी, वैसे ही कलाकार, ठीक वैसे ही खिलाड़ी सबके लिए होते हैं। और उसी तरीके के होते हैं नेता भी। अगर सच्चे नेता मिल गए तो न जातिवादी होते, न धर्मवादी होते, न पक्षपाती होते, में किसी भी प्रकार के नहीं होते। न्याय करना जानते हैं, और जो असली न्याय करना जानता है वो नेता बड़ा होता है, वो पूजनीय होता है, वो आगे भी बढ़ता है। इसी तरीके से हर विधा में ये सूत्र आता है। चाहे वो खिलाड़ी की लाइन हो, चाहे संगीतकार की लाइन हो, और चाहे नेतागिरी की लाइन हो, चाहे दुकानदारी की लाइन हो, हर किसी की लाइन के लिए बस एक ही सूत्र होता है। और उस सब के लिए हम सब हमारी टीम की तरफ से, और हमारे जो आज विशिष्ट अतिथि थे हैं भी, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उनका चेहरा नहीं है, पर उनका खून हमारे पास है, तो हमारे लिए और सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि युवा हैं, जितना ये हमारा सहयोग करेंगे, समझेंगे, उससे ज़्यादा वो करेंगे। क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, वो सब कुछ समझते हैं। बड़े लोग, बुज़ुर्ग ऐसे ही साधारण नहीं हो जाते हैं, सूखे सूखे ऐसे बाल नहीं पक जाते हैं। वो सब कुछ झेलने के बाद बड़े होते हैं। मलिकाना बड़े लोग काहे करते हैं, ये हमारी गलती है। यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा ही लालची हो रहे हैं किसी विषय को लेकर। नहीं होना चाहिए। हमको तो ये चाहिए कि हम कुर्सी पर उनको बिठाएंगे, लेकिन मनमानी हम करेंगे पीछे से। बैट लेके जब हम इधर से दौड़ के जाएंगे तो उनकी कुर्सी में जब खड़ाक से मारेंगे तो वो कूद के खड़े हो जाएंगे। हाँ, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, अच्छा ठीक है, चलो ये परेशानी तुम्हारी दूर करते हैं। ऐसा होना चाहिए। मुखिया, मालिक जो हो, बड़ा होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए, और वो हम सब पर ध्यान देता रहना चाहिए। ऐसा हम सब निर्णय लेके अपना काम करते रहेंगे। और आज हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, वो वर्चस्व टीम के लिए उन्होंने जो महीनों भर से अपना ये व्यवस्थाएं करी और खर्च किया है, उसके लिए, टीम के लिए उन्होंने और आप सभी खिलाड़ियों के लिए 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया है, सहयोग राशि दी है। और वो नहीं है, फिर भी उनकी उपस्थिति 2 रूपों में हो रही है। एक तो उनके पुत्र हमारे साथ में है, और दूसरी बात उनकी दौलत भी हमारे साथ में है। मतलब तन मन धन से, तन मन लगा है तभी तो धन भी लगा। तन तो हाजिर ही है, बेटे हाजिर हैं, इकलौते बेटे अगर वो हाजिर हैं, 2 घंटे से बैठे हैं हम सब के लिए। खुद इतने बड़े वो संविदाकार हैं, इतने बड़े ठेकेदार हैं, इतना बड़ा बिजनेस चलता है, उनके पास टाइम कहाँ है। फिर भी जब हमारा निवेदन सबसे गया कि हमें बच्चों के लिए कुछ न कुछ समय निकालना चाहिए, तो सब तैयार हो गए। और युवा मंडल से ही हमारे बीच में सहकार के जिला अध्यक्ष रोहन बाबा हमारे बिल्कुल पूरे हीरो हैं, पर्सनालिटी भी है और अब पद भी है। तो आप भी इतना जल्दी, मतलब जैसे ही हमारी बात हुई तो आपने मना नहीं किया। बाकी मेरी जब कल सुदीप से बात हुई तो मैं थोड़ा सा छटपटा गया कि हमारे दोनों जो अधिकारी थे, बोस थे, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि, दोनों लोग आज नहीं हैं, वर्तमान में सीधी में नहीं है। तो हम अकेले वहाँ जाके क्या करेंगे। हिम्मत हमारे विशिष्ट अतिथि जी ने दिया कि आप अकेले भी जाएंगे तो हम सब आपके साथ में हैं,
आप जाइए, जैसा आपको करना होगा करिएगा, हम आपकी हर घोषणाओं को पूर्ति करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि हम भाइयों से बात करते हैं, आप लोग घर में ही होंगे, 2 मिनट का भी टाइम देंगे तो हमारा जो बल है, हमारा जो संबल है वो बढ़ेगा। आप सब के लिए हमसे जितना बन सकता है हम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। आप बस ईमानदारी सच्चाई के साथ जितना भी कोई भी खेल खेलिए, आप खेलते जाइए और कभी भी हमको आप आवाज़ दीजिए। लेकिन सुदीप दुबे जी के माध्यम से, क्योंकि उनको हम लोग थोड़ा सा इस खेल के मैदान में उनको आगे करके रखा है कि खेल का कहीं भी हो उसको आप देखिए, संभालिए, बनाइए, बचाइए और आप जैसा भी हो हमें बताइए, हम हाजिर रहेंगे। और आज यहाँ पर आप सब उपस्थित हैं, हमारे गोपाल सिंह पूर्व सरपंच बिल्हा, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बैजनाथ सिंह जी, आपका स्वागत है। राजेश्वरी सिंह जी, आपका भी वंदन स्वागत है। अखिलेश सिंह, युवा कांग्रेस जिला सचिव, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अमर बहादुर सिंह जी, आपका भी कोट कोट स्वागत है। बाबूलाल सिंह जी, आपका स्वागत है। जीवेन शुक्ला, आपका हार्दिक स्वागत। तेज बहादुर सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत। मृत्युंजय गौतम जी, जो टीम से हैं, बच्चों टीम से हैं, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। नीरज सिंह जी, आपका भी स्वागत है। दीपक सिंह जी, आपका स्वागत है। तालियां थोड़ा जोर से बढ़ा दीजिए। कीर्तन शुक्ला जी, आपका स्वागत है। सेवीर सिंह जी, आपका स्वागत है। भैया बहादुर सिंह, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। अग्रेश गहरवार जी, आपका हार्दिक स्वागत। अम्बुज सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत। समर सिंह जी, आपका दिल से स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। परंपरा जो चल रही थी हमारी, जो शुरू में जो हमारा खेल चल रहा था, और जब इसका फाइनल मैच 10 जनवरी को होने वाला था, उस दौरान अगर होता तो बात कुछ और होती, ये सब जानते हैं। लेकिन मौसम ने बिगाड़ा है कुछ, कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है बरसना, हमारा काम है खेलना। तुम बरसते रहो, हम भी बरसेंगे। तुम्हारा बरसो, हम अपना बरसेंगे। ऐसी जीत होनी चाहिए कि हम तब भी नहीं हारेंगे, तब भी पीछे नहीं जाएंगे। तुम पानी बरसोगे तो हम बैट बॉल बरसेंगे और जयकारों से बरसेंगे। हमारे साथ पूरा यूथ है, पूरा मंडल है, पूरे जनवन है, पूरा क्षेत्र है, पूरा जिला है। तो ढेर सारी शुभकामना, बधाई आप सभी। और आज की जो विजेता टीम है उसको भी शुभकामना। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे गांव के बच्चे अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो टीम आज हारी है उसे बनता ही नहीं है, ऐसा कभी